वो औरत शबनम की अम्मी थी ना? हाँ वही हैं। वो तुमसे क्या बात कर रही थी? वो मुझसे मदद मांगने आई थी। कैसी मदद? शबनम के बारे में उसे मनाने के लिए। वो जानती है उसके बारे में? कैसे पता चला उन्हें? अल्लाह अल्लाह। और वो तुमसे क्यों मदद मांग रही थी? तुम क्या कर सकते हो इसमें? वो कहती हैं कि शबनम मेरी बात मान जाएगी। वो इतनी लाचार है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा वो किससे मदद मांगने के लिए जाए। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो वो खुद अपनी बेटी को क्यों नहीं मनाती हैं? मगर शबनम नहीं चाहती कि किसी को पता चले। उसे नहीं पता कि उसकी अम्मी जानती हैं। तुम उसे कैसे बताओगे कि तुम्हें पता है? उसने सिर्फ मुझे राज की बात बताई है। तुम्हारे साथ फ्रैंक होकर खुद बताएगी। शबनम से इस बारे में मुझे बात करने का कहा है। कैसा ना? कितनी अजीब बात है ना। इंसान के पास पैसे हो तो हम समझते हैं कि उसके पास कोई दर्द नहीं, लेकिन खुशी और गम पैसे देखकर नहीं आती। क्या सोच रहे हो? पता नहीं, शायद कोई रास्ता हो। इलाज होने के बाद वो ठीक हो जाए। मैंने तो अपने कानों से सुना था। डॉक्टर ने कहा था अगर वो इलाज करवाए भी तो बचने के सिर्फ 5% चांसेस हैं। अब शबनम इतनी बेवकूफ नहीं कि अपनी जिंदगी का इतना सा बचा हिस्सा भी वो हॉस्पिटल में गुजारना चाहेगी। शबनम इसे सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहेगी। ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है ना। कुछ पता चलता क्या है मतलब? क्या पता चलता है? क्या मतलब है तुम्हारा? चाहते क्या हो तुम? बताओ मुझे। कि शबनम इलाज करवा के ठीक हो जाए? तो क्या तुम ये चाहती हो कि वो मर जाए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे हाथ में है सब कुछ। जो है वो सामने है। हो सकता है कोई बचने का चांस हो तो। नहीं करीम, नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम कहां से जानती हो? या तो तुम सिर्फ यही सोचना चाहती हो? तुम क्या कहना चाह रहे हो? किसी के मरने से अगर मुझे फायदा हो रहा है तो क्या मैं उसकी कातिल हूं? मेरी जिम्मेदारी है वो। देखो, मैं नहीं कहना चाहता था। तो क्या चाह रहे थे? मैं यहां हम दोनों के लिए इतना कुछ सोच रही हूं और तुम पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। अच्छा सॉरी। प्लीज जानू, ऐसा ना करो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तो अपनी सोच को बदलो और सिर्फ अपना मकसद याद रखो तुम। हमारा मकसद उसे इलाज के लिए मनाना नहीं है। हमारा मकसद अपना प्लान पूरा करना है। अपने जहन में बिठा लो इसे।